10 बड़े नेता जिन्होंने अपने जीवन में एक बहुत बड़ी भूल करी और उसकी वजह से उन्हें जिंदगी भर पछताना पड़ा। नंबर 1 पर आते हैं उद्धव ठाकरे जी। राजनीति में सत्ता का लालच कभी कभी पूरी की पूरी दुकान ही बंद करवा देता है। 2019 में उद्धव ठाकरे जी ने मुख्यमंत्री पद की कुर्सी के लिए दशकों पुराना भाजपा का साथ झटका और कांग्रेस एनसीपी के साथ मिलकर महाविकास अघाड़ी का बेमेल जोड़ बना लिया। लगा कि बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला है, लेकिन असली खेल तो अभी बाकी था। उद्धव ठाकरे जी अपनी ही पार्टी के विधायकों के अंदर सुलग रही बगावत की आग को भांप ही नहीं पाए। एक तरफ वे अपने बंगले से सरकार चलाते रहे, दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे जी ने आधी से ज्यादा शिवसेना ही साफ कर दी। नतीजा क्या हुआ? मुख्यमंत्री की कुर्सी तो गई ही, हाथ से शिवसेना का नाम, धनुष बाण का चुनाव चिन्ह और अपने पिता का ऐतिहासिक विरासत भी चली गई। इसे कहते हैं चौबे जी गए थे छब्बे जी बनने और दुबे जी बनकर वापस लौटे। नंबर 9 पर आते हैं के चंद्रशेखर राव जी यानी KCR जी। जब नेता को अपनी अजयता का मुगालता हो जाता है तो वो अपने ही हाथों अपनी लुटिया डुबो लेता है। तेलंगाना का शेर कहे जाने वाले KCR जी को अचानक राष्ट्रीय राजनीति का बुखार चढ़ा। उन्होंने अपनी क्षेत्रीय पार्टी तेलंगाना राष्ट्र समिति यानी TRS का नाम बदलकर भारत राष्ट्र समिति यानी BRS कर दिया। राज्य की जनता हैरान रह गई कि भाई हमारी पहचान तेलंगाना कहाँ गया। ऊपर से सरकार जनता के बीच से नहीं बल्कि उनके आलीशान फार्म हाउस के भारी भरकम दरवाजों के पीछे से चलने लगी। जब मुख्यमंत्री अपने ही विधायकों और जमीनी कार्यकर्ताओं के लिए दुर्लभ प्राणी बन जाए तो जनता चुनाव में ऐसा सबक सिखाती है कि होश ठिकाने आ जाते हैं। 2023 के चुनाव में तेलंगाना की जनता ने उन्हें ऐसा फार्म हाउस भेजा कि अब वे सिर्फ आराम ही कर रहे हैं। अपनी क्षेत्रीय पहचान खोना और जनता से कटना ही उनके पतन का सबसे बड़ा कारण बना। नंबर 8 पर आते हैं मुलायम सिंह यादव जी। 1990 का वो दौर याद कीजिए जब अयोध्या राम मंदिर आंदोलन अपने पूरे उफान पर था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे मुलायम सिंह यादव जी। उन्होंने अपने मुस्लिम वोट बैंक एकदम पक्का करने के लिए निहत्थे कार सेवकों पर गोली चलाने का खतरनाक फरमान जारी कर दिया। पुलिस की बंदूकों से गोलियां धड़ाधड़ चलीं और अयोध्या की गलियां खून से लाल हो गईं। मुलायम जी को लगा कि उन्होंने बाबरी मस्जिद बचाकर अपनी गद्दी हमेशा के लिए अमर कर ली, लेकिन यह राजनीतिक दांव बुरी तरह उल्टा पड़ गया। इस एक फैसले ने पूरे देश के हिंदू समाज में ऐसा भयंकर गुस्सा भरा कि भाजपा, जो कभी केवल 2 सीटों पर सिमटी थी, सीधा राष्ट्रीय पटल पर छा गई। मुलायम सिंह यादव जी को हमेशा के लिए मुल्ला मुलायम का टैग मिल गया। उन्होंने खुद अपने जीवन के आखिरी दिनों में माना था कि कार सेवकों पर गोली चलवाना उनके जीवन का सबसे दुखद और भारी फैसला था। नंबर 7 पर आते हैं सीताराम केसरी जी। कांग्रेस के इतिहास में अगर किसी नेता को ओवर महत्वाकांक्षा ने उनका ही कचरा करवाया तो वो थे सीताराम केसरी जी। 1997 और 1998 में कांग्रेस अध्यक्ष रहते हुए उन्हें लगा कि वे जोड़ तोड़ करके खुद भारत के प्रधानमंत्री बन जाएंगे। फिर क्या था, बिना किसी ठोस बजाय के उन्होंने पहले HD देवेगौड़ा जी की सरकार से समर्थन वापस खींचा और फिर के गुजराल जी की सरकार की बलि चढ़ा दी। उन्हें लगा था कि देश में हाहाकार मचेगा और कांग्रेस की सरकार बन जाएगी, लेकिन जनता मूर्ख नहीं थी। 1998 के मध्यावधि चुनावों में जनता ने कांग्रेस की बुरी तरह नकार दिया और भाजपा सत्ता में आ गई। केसरी जी का हाल यह हुआ कि उन्हें कांग्रेस दफ्तर से धक्के मारकर बाहर निकाला गया और पार्टी से बेआबरू करके हटा दिया गया। प्रधानमंत्री बने चले थे, लेकिन इतिहास में सबसे अपमानजनक विदाई पाने वाले अध्यक्ष बन गए। नंबर 6 पर आते हैं PV नरसिम्हा राव जी। भारत को आयते कंगाली से उबारने वाले PV नरसिम्हा राव जी कूटनीति के चाणक्य माने जाते थे, लेकिन 6 दिसंबर 1992 को उनकी कूटनीति पर ऐसा जंग लगा कि सब खत्म हो गया। जब अयोध्या में बाबरी मस्जिद का ढांचा ढहाया जा रहा था, तब प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जी दिल्ली में ऐसा मौन व्रत धारण किए बैठे थे जैसे देश में कुछ हो ही ना रहा हो। खुफिया रिपोर्टें चीख चीख कर चेतावनी दे रही थीं, लेकिन राव जी ने उंगली तक नहीं हिलाई। नतीजा क्या हुआ? बाबरी गिर गई, देश भर में भयंकर दंगे भड़क उठे और कांग्रेस का सबसे वफादार मुस्लिम वोट बैंक हमेशा हमेशा के लिए छिटक गया। इस एक निष्क्रियता ने कांग्रेस को ऐसा गर्त में धकेला कि उत्तर भारत में पार्टी आज तक अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो पाई। अपनी ही पार्टी ने उन्हें ऐसा अलग थलग किया कि मौत के बाद उनका शव तक कांग्रेस मुख्यालय में नहीं घुसने दिया गया। रुकिए, आगे जो 5 नाम आने वाले हैं उनकी गलतियां सुनकर आपका दिमाग घूम जाएगा। नंबर 1 वाले नेता की भूलें तो आज तक देश का नक्शा और तकदीर दोनों बदल कर रखती है।
नंबर 5 पर आते हैं लाल कृष्ण आडवाणी जी। भाजपा को 2 सीटों से उठाकर देश की सत्ता तक पहुंचाने वाले रथ यात्री लाल कृष्ण आडवाणी जी का केवल एक ही सपना था, भारत का प्रधानमंत्री बनना। लेकिन 2005 में उनकी एक छोटी सी खुजली ने सब गुड़ गुबड़ कर दिया। पाकिस्तान दौरे पर गए आडवाणी जी को अचानक सेक्युलर बनने का भूत सवार हुआ और उन्होंने कराची में जिन्ना की मजार पर जाकर जिन्ना को धर्मनिरपेक्ष बता दिया। जिस नेता की पहचान कट्टर हिंदुत्व के पोस्टर बॉय के रूप में थी, उसके मुंह से जिन्ना की तारीफ देखकर आरएसएस और भाजपा का शीर्ष नेतृत्व भड़क गया। संघ ने ऐसा कान उमेड़ा कि आडवाणी जी को अध्यक्ष पद ही छोड़ना पड़ गया। उनकी साख ऐसी गिरी कि वे अपनी ही बनाई पार्टी में साइडलाइन कर दिए गए और प्रधानमंत्री की कुर्सी बस एक अधूरा सपना बनकर रह गई। नंबर 4 पर आते हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी। राजनीति के अजात शत्रु कहे जाने वाले अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार 2004 में बेहद लोकप्रिय थी। देश में चारों तरफ सड़कें बन रही थीं, अर्थव्यवस्था चमक रही थी और इंडिया शाइनिंग का नारा गूंज रहा था। लेकिन इसी चमक की चकाचौंध में वाजपेयी जी और उनके सलाहकारों ने बहुत बड़ी राजनीतिक चूक कर दी। उन्होंने ओवर कॉन्फिडेंस में आकर तय समय से पूरे 6 महीने पहले ही चुनाव करवा दिए। उन्हें लगा कि लहर चल रही है, बम्पर जीत होगी, लेकिन जमीन पर आम जनता महंगाई और बेरोजगारी से परेशान थी। जब नतीजे आए तो इंडिया शाइनिंग का फ्यूज उड़ गया। भाजपा बेहद कम अंतर से चुनाव हार गई और देश पर 10 साल के लिए यूपीए का शासन आ गया। वाजपेयी जी का वो एक फैसला भाजपा को 10 साल के लिए विपक्ष में बिठा गया। नंबर 3 पर आते हैं राजीव गांधी जी। मिस्टर क्लीन की छवि लेकर आए राजीव गांधी जी के पास 400 से ज्यादा सांसदों का प्रचंड बहुमत था। लेकिन 1987 में उन्होंने एक ऐसा आत्मघाती कूटनीतिक कदम उठाया जिसने उनकी जिंदगी छीन ली। श्रीलंका के गृह युद्ध में टांग अड़ाने के चक्कर में उन्होंने वहां भारतीय शांति सेना भेज दी। राजीव जी को लगा था कि वे वहां शांति स्थापित करके विश्व गुरु बन जाएंगे, लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। भारतीय सेना वहां ना तो तमिलों को पसंद आई और ना ही श्रीलंका सरकार को। उल्टे हमारी हजारों जवान शहीद हो गए, जिससे LTTE को कभी भारत की हमदर्दी हासिल थी, वही भारत की जानी दुश्मन बन गई। इस एक गलत फैसले की कीमत राजीव गांधी जी को 1991 में श्री पेरुम्बदूर में अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। नंबर 2 पर आती हैं इंदिरा गांधी जी। आयरन लेडी के नाम से मशहूर इंदिरा गांधी जी ने 1975 में जो किया उसे भारतीय लोकतंत्र का सबसे काला पन्ना कहा जाता है। जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनका चुनाव रद्द कर दिया और गद्दी छीनने का डर सताने लगा, तो उन्होंने 25 जून 1975 की आधी रात को पूरे देश पर आपातकाल थोप दिया। विपक्ष के सारे नेताओं को जेलों में ठूंस दिया गया, प्रेस पर ताले लगा दिए गए और आम नागरिकों के मौलिक अधिकार छीन लिए गए। इंदिरा गांधी जी को लगा कि डंडे के दम पर वे हमेशा राज करेंगी, लेकिन 1977 के चुनावों में जनता ने ऐसा करारा थप्पड़ मारा कि इंदिरा जी और उनके बेटे संजय गांधी जो दोनों ही चुनाव हार गए। हालांकि वे बाद में सत्ता में लौट आईं, लेकिन लोकतंत्र की हत्या का जो दाग उन पर लगा वो आज 50 साल बाद भी नहीं धुला है। अब बात उस नंबर 1 नेता की जिसकी एक नादानी का खामियाजा भारत आज 60 साल बाद भी अपनी सीमाओं पर भुगत रहा है। नंबर 1 पर आते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी कूटनीति के मामले में इतने सीधे साबित हुए कि चीन ने उन्हें ऐसा ठगा कि इतिहास में दर्ज हो गया। नेहरू जी हिंदी चीनी भाई भाई के मुगालते में खोए रहे और गुटनिरपेक्षता का झंडा लहराते रहे। उन्हें लगा कि चीन कभी भारत पर हमला नहीं करेगा, इसलिए उन्होंने सेना के आधुनिकीकरण पर ध्यान ही नहीं दिया। 1962 में चीन ने पीठ में छुरा घोंपते हुए भारत पर अचानक हमला कर दिया। हमारी सेना के पास ना तो पर्याप्त हथियार थे, ना ही माइनस तापमान में पहनने के लिए कपड़े थे। भारत को इस युद्ध में करारी और अपमानजनक हार का सामना करना पड़ा। चीन ने हमारी हजारों वर्ग किलोमीटर जमीन पर कब्जा कर लिया, जो आज भी उसके पास है। इस ऐतिहासिक धोखे का नेहरू जी को इतना गहरा सदमा लगा कि उनका स्वास्थ्य गिरता चला गया और इसी भारी मलाल के साथ वे दुनिया से अलविदा हो गए।